अब उत्तर प्रदेश के नक्शे पर कोसी कला एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जा रहा है। 642 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है। तकरीबन 500 करोड़ के पहले इन्वेस्टमेंट के साथ ये शुरू हुआ था। वो 148 करोड़ रुपए का तकरीबन इन्वेस्टमेंट आया है। और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं टोटल? तकरीबन 700 से 800 लोग यहाँ पर काम करते हैं। ये जब से हुआ है, जब से बीजेपी आई है, उसके बाद से ये यहाँ आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, ये जंगल था से। हाँ, खेती भी नहीं होती थी। यहाँ झुंडे बमूर वगैरह खड़े रहते थे, डर लगता था आने में। अब ये जो सामने हम देख रहे हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। इसके अंदर हम चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है। सरकार तो बढ़िया है, हर चीज़ में लड़ाई धूमस, हर चीज़ में बढ़िया है। लड़ाई धूमस मतलब होते नहीं है, इसके दंगे फसाद नहीं होते हैं इसमें। पढ़ाई करने के बाद तुरंत यहाँ जॉब पकड़ा। हाँ। और पहले क्या होता था, जैसे आपके यहाँ मान लो आपके बड़े भाई और किसी ने पढ़ाई करी, उसके बाद उनको कहाँ काम के लिए जाना पड़ता? वो ऐसे ही मजदूरी लेबर, कहीं भी काम मिल जाए, बस कहीं भी मिल जाए करके घर को आ जाना शाम को, बस ऐसी स्थिति। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का असर क्या होता है? गवर्नमेंट की जो मंशा कहा जाता है, जो कहा जाता है कि अगर आपका नजरिया ठीक हो तो नजारा बदल जाता है, उसका एक प्राइम एग्जांपल आपको कोसी कला के अंदर दिखाई देगा, जिसे हम ऑफ इंडिया के कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश की छवि कुछ यूं बन गई थी कि यहां पर कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। एक स्टीरियोटिपिकल छवि पूरे हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जाती थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर अगर कोई व्यापारी इन्वेस्ट करने आता है तो जितना उसका व्यापारिक इन्वेस्टमेंट होता है उससे ज्यादा उसे अन्य मदों में इन्वेस्ट करना पड़ता है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी थी, गवर्नमेंट की पॉलिसीज इस तरह की थी कि वो माहौल ही नहीं तैयार हो पाया कभी कि उत्तर प्रदेश में मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो। आज जब हम 2026 में खड़े हैं तो उत्तर प्रदेश की कहानी बदलती हुई नजर आ रही है और एक ऐसी ही बदलती हुई कहानी को हम दिखाने के लिए आपको आए हुए हैं। हम मथुरा जिले में हैं। मथुरा जिले से तकरीबन जो जिले का मुख्यालय है वहां से 50 किलोमीटर दूर एक बहुत छोटा सा गांव हुआ करता था, कोसी कला। कोई नाम नहीं जानता है, आप भी शायद नहीं जानते होंगे, मैं भी नहीं जानता था, लेकिन अब जाना जाने लगा है। अब उत्तर प्रदेश के नक्शे पर कोसी कला एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर जाना जा रहा है, जो आज अपने विकास के उस रास्ते पर चल पड़ा है जिसके जरिए अगले 5 वर्षों में ये एक बड़े इंडस्ट्रियल हब के तौर पर आपको देखते हुए नजर आएगा। और आज हम उसी की कहानी बताएंगे। सर ये जॉब करता हूँ। कौन सी कंपनी में? पेप्सिको कंपनी। कब से कर रहे हो काम? 3 साल हो गए। उसके पहले कहाँ करते थे? उससे पहले घर पे जिम्मेदारा करता था। तो यहाँ पर उसके पहले कुछ काम की अपॉर्चुनिटी थी, काम करने का था कुछ? नहीं, ऐसा तो है सर, पहले से तो काम अच्छा हो रहा है। तब से यहाँ ये पेप्सी वगैरह और जो फैक्ट्रियाँ लगी, ऐसे अच्छा काम होता है। बाहर के भी बंदे काम कर रहे हैं, सभी काम अच्छा होता है। वैसे पहले से तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। पहले तो खेती जमीन थी यार, अब तो बहुत कुछ बदलाव हुआ है। कौन से हुआ ये चेंज? ये जब से हुआ है, जब से बीजेपी आई है, उसके बाद से ये यहाँ आज से 10 साल पहले कुछ नहीं था, ये जंगल था से। हाँ, खेती भी नहीं होती थी। यहाँ झुंडे बमूर वगैरह खड़े रहते थे, डर लगता था आने में। यहाँ 10-5 किसानी जमीन करते थे, जिनकी जमीन अच्छी थी। जब से बीजेपी सरकार आई है तब से लगा लो ये एरिया चमन हो गया। कोटवन, नबीपुर, ये 2 गांव हैं, इनकी जमीन है ये। यहाँ के वर्करों को भी बहुत फायदा है कि नज़दीक से, अपने घर से नज़दीक पड़ रहा है, दूर भागना नहीं पड़ रहा। कुछ बंदे बाहर से भी यहाँ जॉब कर रहे हैं। ये एरिया बहुत अच्छा है, यहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं होता है, समय पे सबको पैसा मिलता है कंपनियों से। तो ये भी नहीं है कि पैसा किसी का मार में होता है। बहुत बढ़िया, जब से बीजेपी सरकार आई समझ लो ये एरिया उठता ही चला गया। ये कोसी कला का वो इलाका है जहां पर अभी डेवलपमेंट होना बाकी है। आप दूसरे हिस्से में आपको जो दूर दिखाई दे रहा होगा वो इलाका है जहां पर अब डेवलपमेंट हो चुका है। ये उसके पीछे का इलाका है। तो यहाँ पर कुछ जगहों पर आपको कूड़ा फेंका हुआ भी दिखाई देगा और कुछ जमीनें खाली दिखाई देंगी, अंडर कंस्ट्रक्शन दिखाई देंगी, जहां पर आगे के लिए काम हो रहा है। और जहां पर आगे चल करके यहाँ फैक्ट्रीज और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और तमाम चीज़ें लगने वाली हैं। अब देखेंगे जैसे ये सामने आपकी दीवार की घेराबंदी शुरू हुई है, तो ये धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं। अभी मेजर बड़ी फैक्ट्रीज आ रही हैं, उसकी वजह से छोटे जो काम करने वाले लोग हैं उनको कॉन्फिडेंस आ रहा है और ऐसा हो रहा है। अभी हम जहां खड़े हैं ये भारत की सबसे बड़ी ई बस बनाने वाली जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनमें से एक के पास खड़े हैं। JBM ऑटो लिमिटेड की है कंपनी, उनकी फैक्ट्री यहाँ पर है।
और तकरीबन 500 करोड़ के पहले इन्वेस्टमेंट के साथ ये शुरू हुआ था, जिसमें 2000 बसेस बनानी थी, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इतना डेवलप हो गया कि आज भारत की सबसे बड़ी जो ई बस बनाने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं उनमें से एक के तौर पर तैयार है। मेरा नाम अशोक कुमार। क्या करते हो आप? जॉब करते हैं इसी में। कितने टाइम से? हाँ 1.5 साल हो गए। इससे पहले? उससे पहले पढ़ाई करता था। पढ़ाई करने के बाद तुरंत यहाँ जॉब पकड़ी? हाँ। और पहले क्या होता था, जैसे आपके यहाँ मान लो आपके बड़े भाई और किसी ने पढ़ाई करी, उसके बाद उनको कहाँ काम के लिए जाना पड़ता? वो ऐसे ही मजदूरी लेबर कहीं भी काम मिल जाए, बस कहीं भी मिल जाए करके घर को आ जाना शाम को, बस ऐसी स्थिति। अब तो खैर नौकरी बढ़िया है सबके यहाँ, सब बढ़िया पर्सनैलिटी है, अच्छी बढ़िया रह रहे हैं लोग, और क्या बढ़िया आएगी। और पहले यहाँ कुछ नहीं था, ये जंगल था, ये समझ लो। अभी कंपनी बढ़ रही है, अभी और कंपनी, कई कंपनी अभी लागू हुई हैं जिनका काम चलता आ रहा है, जो नई कंपनियां बन इसकी बाजू में और कंपनियां बन रही हैं, काम चल रहा है, कुछ कंपनियों में भर्तियां हो रही हैं। ये अच्छा काम हो रहा है, ये समझ लो, ये एरिया बढ़िया है। उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा तकरीबन 350 हेक्टेयर के फैलाव के इलाके में, इसी गांव के इलाके में एक इंडस्ट्रियल हब बनाया जा रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया बनाया जा रहा है, जिसके अंदर पेप्सिको जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसके अंदर एप्लेक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो सोलर और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा काम करती हैं, V3S जैसी कंपनियां हैं जो फूड एंड बेवरेजेस में बड़ा नाम रखती हैं, पल्स टॉफी आपने सुनी होगी, उसको बनाने का काम किया जाता है। और ऐसी अनगिनत छोटी बड़ी इकाइयां लग रही हैं जिनकी वजह से यहां हजारों की संख्या में रोजगार उत्पन्न हो रहा है। अब ये जो सामने हम देख रहे हैं ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, इसके अंदर हम चल रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, कौन कौन सी फैक्ट्रीज आई हैं, किस तरह के काम हो रहे हैं, लोगों से भी बात करेंगे। ये जो सामने नजर आ रहा है ये पेप्सिको का प्लांट है संभवतः, और मेरे लेफ्ट हैंड साइड में एक बड़ा सोलर प्लांट लगने जा रहा है, वहां जाएंगे। और उसके अलावा पीछे की तरफ जो है वो एयर लिक्विड की का प्लांट है और उसके अलावा V3S का प्लांट यहाँ पर लगा हुआ है जो टॉफी वगैरह बनाती है। इन सबके पास हम लेकर के चलेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको दिखा सकें कि किस स्केल पे काम हो रहा है। अगर लोग वहां पर मिलते हैं, लोगों से बात करेंगे, उनके एम्प्लॉइज मिल जाते हैं तो उनसे बात करेंगे, और इस गांव के जो लोग हैं उनसे भी बात करने की और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ, उनके जीवन में उससे क्या चेंजेस आए और उसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ये आप जो देख रहे हैं ये V3S फूड एंड बेवरेजेस के सामने खड़े हैं, जो आपने पल्स टॉफी देखी होगी उसकी बेसिकली ये फैक्ट्री है, और ये तमाम लोग जो हैं यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं। कहाँ से हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? सर हम तो यहीं से हैं, पास में। लोकल के हैं जी? लोकल के। जैसे अपने लोकल में काम मिल जाता है तो आसानी रहती है बाहर दूर जाने से, कहीं बाहर जाके नौकरी ले। जब पास में काम मिलता है तो आसानी रहती है। तो ये जो है ये V3S में काम करने वाले लोग हैं, और V3S कंपनी के बारे में हम अगर आपको बताएं तो 6 एकड़ में इनका पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो फैला हुआ है, और इनके द्वारा जो यहाँ पर काम किया जा रहा है वो 148 करोड़ रुपए का तकरीबन इन्वेस्टमेंट आया है। और कितने लोग यहाँ पर काम करते हैं टोटल? भैया हमें ना जानकारी, हम तो 2 बजे ड्यूटी, हमें 10 बजे चलेगा, हम ना मतलब कहा मतलब है। खैर इनको नहीं मतलब है, लेकिन जो हमें स्टैट्स पता जानकारी में है तकरीबन 700 से 800 लोग यहाँ पर काम करते हैं। हम अपनी शिफ्ट में आते हैं 20-22 लोग एक शिफ्ट में। 3 शिफ्ट चलती हैं ABC। उसके बाद पैकिंग है, पिल्लू पैकिंग है, उसमें लड़के लगाते हैं। हाँ वो 12 घंटा चलती है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज का असर क्या होता है, गवर्नमेंट की जो मंशा कहा जाता है, जो कहा जाता है कि अगर आपका नजरिया ठीक हो तो नजारा बदल जाता है, उसका एक प्राइम एग्जांपल आपको कोसी कला के अंदर दिखाई देगा, जिसे हम ऑप इंडिया के कैमरे से आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। इस एरिया में सबसे पहले पेप्सिको आई थी। अच्छा, हाँ साल हो गए इस कंपनी को। पेप्सिको सबसे हाँ, उसके बाद ये सारी कंपनियां लगी। हाँ, इस वाली लेन में सभी कंपनियां बाद में बनी है। अच्छा, पेप्सिको कम से कम 9 साल हो गए होंगे, 5 साल के चालू बारे में क्या सोचते हो? जो अभी सरकार चल रही है यूपी में, उसका कामकाज कैसा है? सरकार तो बढ़िया है, हर चीज में लड़ाई धूमस, हर चीज में बढ़िया है। लड़ाई धूमस मतलब होते नहीं है इसके, दंगे फसाद नहीं होते हैं इसमें। अच्छा, सुरक्षा व्यवस्था ठीक ठाक, कानून व्यवस्था ठीक ठाक है? बहुत बढ़िया, कंपनी बढ़िया देती है व्यवस्था। पेप्सिको रोड तक की व्यवस्था देती है खूब, आना जाना, हेलमेट, बगैर हेलमेट की एंट्री नहीं है। सुरक्षा ये सारा चेक होता है यहाँ? हाँ सारा चेक होता है, बगैर हेलमेट की गाड़ी अंदर नहीं होंगी। अच्छा, और रोड तक देखते हैं, बाहर तक कौन हेलमेट लगा के जा रहा, रॉन्ग हाथ पे तो नहीं जा रहा कोई, रॉन्ग साइड। अच्छा, ये सब भी ध्यान दिया जाता है? ये सब भी ध्यान दिया जाता है, मतलब प्रॉपर व्यवस्थित ढंग से चीजें हो। और बेल्ट देते हैं, कॉलों में जो बेल्ट आती है वो रेड वो वाली वो देते हैं। अच्छा, ताकि कोई खतरा ना रहे, लाइट वगैरह आए, कोई आ जा रहा हो तो। मोटरसाइकिलों पे पीली पट्टी बांध लगाते हैं कंपनी वाले को।
लेडीज सुरक्षा देते हैं, लेडीज वाले गाड़ी छोड़ के जाती है, गाड़ी लेके आती है लेडीज को भी। अच्छा, जो महिला यहाँ काम करने वाली हैं उनको, हाँ सुरक्षा पूरी देते हैं। अच्छा, ये तो एक बढ़िया जानकारी मिली है। और वैसे तो कंपनियों में पहले नहीं होता था, इतना ध्यान नहीं दिया पहले नहीं था इतना ध्यान पहले नहीं था। अब दुनिया भर के फूड एंड बेवरेजेस के बिजनेस में सबसे बड़े नामों में से एक पेप्सिको यहाँ पर कोसी कला में एक बड़ा इन्वेस्टमेंट लेकर के आई। विगत 5 वर्षों में यहाँ तकरीबन 1,500 नौकरियों का सृजन हुआ है। अगर बताएं तो सबसे पहले पेप्सिको ने यहाँ तकरीबन 816 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था। उसके बाद सरकार के द्वारा और ज्यादा जब इनको जमीनें दी गई, उसके बाद 150 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट यहाँ और किया गया। टोटल 1,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट पेप्सिको, जो दुनिया की सबसे बड़ी फूड एंड बेवरेज कंपनियों में से एक है, उसके द्वारा मथुरा से 50 किलोमीटर दूर कोसी कला नाम के इस छोटे से गांव के अंदर किया गया है, जिसकी वजह से तकरीबन 1500 नौकरियां मिल रही हैं। हम यहाँ लोगों से बात कर रहे हैं तो लोगों का भी यही कहना है कि पहले हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं थी, हमें नोएडा या फरीदाबाद जाना पड़ता था नौकरियों के लिए, लेकिन पेप्सिको जैसी जो बड़ी कंपनियां आई, जो मेजर इन्वेस्टर्स आए, उसकी वजह से पहला तो यहाँ के लोकल लोगों को काम मिल रहा है, और दूसरी बात है जो और छोटे इन्वेस्टर्स हैं, जो और कंपनियां हैं, जो इंडियन कंपनियां हैं, जो इन्वेस्ट करने से थोड़ा सा कतराती हैं, थोड़ा सा घबराती हैं, लेकिन जब ऐसी बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं तो उसके बाद उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आता है, और उसी का नतीजा है कि यहाँ पर और छोटी छोटी लोकल लेवल की जो फूड एंड बेवरेजेस की कंपनियां हैं और इसके अलावा आसपास के सेक्टर्स में काम करने वाली कंपनियां हैं, वो भी अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के आ रहे हैं। बस मैं काम वगैरह को लेकर के कि यहाँ पर काम लोगों को कैसे मिल रहा है, नौकरियां कैसी चल रही हैं, पहले कैसा था अब कैसा है, इन चीज़ों के बारे में जानना चाह रहा हूँ। नहीं, मैं तो पेप्सिको में जॉब करता हूँ। हमारी कंपनी विप्रो है, यहाँ पे हम टेंडर है हमारा। अच्छा। हाँ, तो हमारी कंपनी का तो बहुत अच्छा है, विप्रो कंपनी का। जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ रहती थी कि बाहर जाके काम करना, घर से 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर दूर काम करना पड़ता था। तो लोकल में जो काम मिलना है ये शुरू हुआ है, ये बेहतर चीज़ है। हाँ, ये बेहतर है क्योंकि यहाँ पे कंपनियाँ बहुत आ रही हैं। देख रहे हो आप, पीछे भी साइड देख रहे हो, वहाँ पे भी कंपनी अच्छी आ रही है, यहाँ पे भी बहुत कंपनी है। और उत्तर प्रदेश में ऐसे कई हब बन रहे हैं, जो छोटे छोटे एरिया हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं, जिन्हें नक्शे पर कोई नहीं ढूंढ पाता है, उनका नाम जानना तो दूर की बात है, लेकिन अब वो इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप हो रहे हैं। आप ये जो देख रहे हैं ये मैपी कंस्ट्रक्शंस है, जो कि टाइल्स वगैरह बनाने का काम करते हैं। इस तरह की जो छोटे स्केल की कंपनियां हैं, इस तरह से अंबर क्रॉप साइंसेज जो केमिकल वगैरह बनाने का काम करते हैं, केमिको सिंथेटिक जो मेटल्स वगैरह में काम करते हैं, कायरा होल्डिंग जो इंस्टेंट नूडल्स और इन सब तमाम चीज़ों में है, सोलस इंडस्ट्रीज वो भी फूड प्रोडक्ट में है। इन कंपनियों ने, ये जो 4-5 कंपनियों के नाम गिनाए और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, इनको मिलाकर के 300 करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आया है, और उसकी वजह से भी एक बड़ी संख्या में लोगों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। उम्र कितनी है आपकी? मेरी सर 40 साल उम्र है। 20 साल तो देखा ही है सही से। हमारे सामने ये फैक्ट्री तैयार हुई है, इसके अंदर जितने पाइपें वगैरह लगती थी हम जिंदल से लेके आते थे। यानी हम आए थे यहाँ पे 2012 में। जब से हम एक्चुअली आए थे, हम घूमने के लिए आए थे, लेकिन हमें यहाँ अच्छा लग गया, तो आज हमें कम से कम 20 साल हो गया कोसी में रहते रहते। शुरू से जब से फैक्ट्री बनी, जब से हम इसमें ड्राइविंग इस एरिया का बताओ, आज से 5-7 साल पहले ये एरिया कैसा था और अभी कैसा? पहले तो सर यहाँ आसपास में जितने सारी खेती थे, 2-4 फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे। एक तुम्हारी JBM हो गई है, एक स्वास्तिक पाइप थी, और एक तुम्हारा ऐसे ही एक कपड़े का प्लांट था। अब तो काफ़ी फैक्ट्री आ गई दिल्ली से उठ के यहाँ पे। तो कोई भी मजदूर है, चाहे पढ़ा हो, अनपढ़ हो, गंवार हो, चाहे ना पढ़ा हो, सबको यहाँ जॉब अपना आराम से रह सकता है, बच्चे पाल सकता है। जी, 2 साल पहले ये कंपनी यहाँ पर नहीं आपको दिखाई देगी, इसके अलावा बहुत सारी चीजें नहीं दिखाई देंगी, लेकिन बहुत तेजी के साथ यहाँ पर काम हो रहा है। अभी आपको हम लेकर के चलेंगे, एक सोलर कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। अगर उसके हमें अंदर जाने को मिलता है, उसका भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, तो शायद वहां जाने को ना मिले, लेकिन मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको कि वहां की क्या सिचुएशन है और किस तरह से काम हो रहा है। आपको जो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये एल्पेक्स सोलर की फैक्ट्री अभी बन रही है, अभी इसका इनिशियल फेज में है। 642 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, और 1.6 गीगावाट का सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहाँ पर लगने वाला है। जो फर्स्ट फेज होगा वो 500 मेगावाट का होगा, और जो 2025 और 26 का जो ये बीच का महीना है, इसके बीच में कंप्लीट होगा, और इसके अलावा बाकी चीज़ें आगे चल के डिलीवर होंगी। 7 एकड़ ज़मीन पर ये पूरा जो इंडस्ट्री बन रही है, बनने
वाली है। अभी यहाँ पर डेवलपमेंट हो रहा है, अभी यहाँ बेसिक इनिशियल फेज़ में ये काम यहाँ पर हो रहा है। आगे चल करके ये एक बड़े मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर सोलर प्लांट्स के, जो इंडिया में बहुत ट्रेंड में अभी आपको नज़र आ रहा है, उसके बड़े मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के तौर पर आपको देखने को मिलेगा। यहीं पर आप काम करते हो? हाँ भाई। क्या नाम है आपका? प्रिंस। प्रिंस भाई। और गाँव कौन सा आपका? कोसी कला। कोसी कला। तो ये बताओ, पहले कहाँ काम करते थे? शुरू से यही कर रहे हैं भाई। कब से? 2022 से। 2022 से। अच्छा, पहले यहाँ जैसे आपकी फादर की जनरेशन रही होगी और लोग रहे होंगे, उन लोगों को काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता रहा होगा। अब आप लोगों की जो जनरेशन है उसके अधिकतर लोग तो यहीं आसपास ही काम कर ले रहे हो, लोकल में। हाँ। अच्छा, तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब जैसे आप एक कोई अगर जर्नी बताओ, क्या करते हो आप यहाँ पर? मैं डाटा एंट्री ऑपरेटर। डेटा एंट्री ऑपरेटर। पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई करी है मथुरा से श्री जी बाबा कॉलेज। अच्छा, तो आपने सोचा था पढ़ाई करते हुए, सोचा था कि मतलब यहीं पर काम मिल जाएगा या बाहर जाना पड़ेगा, क्या था? लोकल में। लोकल में मिल जाए काम तो सही है। अच्छा, ये चीज़ बेटर हुई। हाँ। गवर्नमेंट वगैरह को लेकर के आप क्या सोचते हो, जो अभी गवर्नमेंट चल रही है, या अच्छा काम कर रही है, क्या कर रही है? अच्छा काम कर रही है, बहुत बहुत अच्छा काम। क्योंकि आसपास में लोकल में बहुत फैसिलिटी मिली है कंपनी आने से। यहाँ सबको जॉब मिली है, ज़्यादातर बाहर जाने वालों को। पीछे की जनरेशन के पास अपॉर्चुनिटी थी कि वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये सोच सके कि मुझे अपने यहाँ काम करना है? नहीं नहीं, पिछली बार आते 5 साल पहले कंपनी नहीं इतनी, 5 साल में ग्रोथ हुई है जो हुई है यहाँ। क्योंकि ज़्यादातर सब बाहर जाने की सोचते। जब लोकल में कंपनी आ गई, अब सब यहीं की सोच है ज़्यादातर जनरेशन वाले। जैसे आप मेरे पीछे देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक नई कंपनी यहाँ पर बन रही है, मोती इंसेक्टिसाइड्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। वो अभी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट आया है और अभी पूरा कंस्ट्रक्शन शुरू ही हुआ है। आपको थोड़ा सा नज़दीक से चल के दिखाएंगे कि यहाँ पर पूरी तरह से अभी ये नए ढंग से नई कंपनी पूरी तरह से तैयार हो रही है कोसी कला के अंदर। तो जो हमने बताया कि आपको जब कोई बड़ी कंपनी, जब कोई मेजर इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसके बाद जिस तरह का काम होता है, उसी का नतीजा है कि यहाँ पर एक गांव के अंदर नई कंपनियां जो कभी दिल्ली गाजियाबाद के ही इलाकों में सेटल होती थी, इन्वेस्ट होती थी, वो चीज़ें अब यहाँ पर भी फैल करके आ रही हैं। यहाँ पर लोग बाहर से, देश के अलग अलग हिस्सों से, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों से काम करने के लिए भी आ रहे हैं। जैसे अब आप देखेंगे तो ये लोग भी अभी कहीं से काम करने के लिए ही आ रहे होंगे। तो इस तरह से जो आसपास का इलाका है, जो उत्तर प्रदेश, कम से कम जो मथुरा और इसके आसपास के 200 किलोमीटर के उत्तर प्रदेश के इलाके हैं, यहाँ से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर काम करने के लिए आ रहे हैं। उन्हें अपने घरों से बहुत दूर, चाहे वो कलकत्ता जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, गुजरात के अलग अलग हिस्सों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। दक्षिण भारत के कई राज्यों में जाते थे बड़ी संख्या में लोग। अब इन छोटी छोटी कंपनियों और बड़ी बड़ी कंपनियों के मातहत काम करते हुए इन लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है कि वो अपना काम यहीं पर कर रहे हैं, अपना घर यहीं पर चला ले रहे हैं। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं, ये कंपनी एयर लिक्विड है, फ्रांस की कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है। और ये जो मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली ऑक्सीजन होती है, उसको बनाते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन को बनाते हैं, और इन तमाम चीज़ों का यहाँ पर किया जा रहा है काम। 300 टन जो लिक्विड और मेडिकल ऑक्सीजन है, उसको प्रोड्यूस कर पाने की इनकी कैपेसिटी है। और 350 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आया है, और 6 एकड़ में फैली हुई ये कंपनी है। ये पूरी तरह से फंक्शनल हो चुकी है। आज से अगर 5-7 साल पहले आप इसी कोसी कला में आते तो आपको शायद एक इंसान भी नहीं दिखाई देता, गाड़ी तो दूर की बात है। लेकिन आज आप यहाँ देखेंगे तो ट्रक वगैरह की लाइन लगी हुई है, ट्रक वगैरह रोड पर खड़े हुए हैं, अलग अलग फैक्ट्रीज के आगे खड़े हुए हैं, और वो देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ बनने वाले सामान को लेकर के जाने के लिए खड़े हुए हैं। और ये ट्रकों की जो संख्या है, ये आप जहां तक जाएंगे, जहां तक मेरी नजर जा रही है, जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, वहां तक आपको दोनों तरफ ट्रक ही ट्रक खड़े मिलेंगे, जो इस चीज को दिखाता है कि यहाँ जो चीजें बन रही हैं उनमें काम भी हो रहा है, और वो बाहर निकल करके जा भी रही हैं, वो एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट के तौर पर निकल करके जा रही हैं। तो ये चीज, इस चेंज को बहुत रिमार्केबली अगर आप एक तस्वीर के जरिए देख करके समझने की कोशिश करें, तो वो ये तस्वीर है कि सड़क के दोनों तरफ आपको ट्रक दिख रहे हैं, लोड हो रहे हैं, अनलोड हो रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इसका मतलब कि जो ये पूरा इलाका है, ये फंक्शन में आ चुका है, ये एक इंडस्ट्रियल हब के तौर पर डेवलप हो चुका है। और उत्तर प्रदेश की जो छवि थी, उत्तर प्रदेश की जो एक स्टीरियोटिपिकल छवि बन चुकी थी, उसको, उस बैरियर को ब्रेक करने का काम यहाँ का जो इंडस्ट्रियल हब है, बहुत छोटे से जो टाउन में डेवलप हुआ है, वो कर रहा है। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में इसी तरह के और इंडस्ट्रियल हब बन रहे हैं, उनको भी हम आपको इसी तरह दिखाने की आगे की रिपोर्ट्स में कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए कोसी कला का ये इंडस्ट्रियल हब, इंडस्ट्रियल एरिया।
1000 एकड़ के आसपास का जो फैला हुआ इलाका है, हम तकरीबन आधे दिन से 7 घंटे हमें तकरीबन हो गए यहाँ पर घूमते हुए, और घूमते घूमते हमने लगभग पूरे इलाके को देख लिया जिस तरफ बन रहा है, जो कुछ पुराने यहाँ के डेवलपमेंट हैं, जो नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेजर डेवलपमेंट हैं, उनको कवर कर लिया। यहाँ जो बड़ी फैक्ट्रियाँ आने वाली हैं उनके बारे में भी लोगों से बात कर ली। अल्ट्राटेक के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसका भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने वाला है। यहाँ जेवर एयरपोर्ट के साथ कनेक्टिविटी के लिए रेल रोड कॉरिडोर को भी डेवलप किया जा रहा है। आप जो मेरे पीछे रोड देख रहे हैं ये NH2 है, 6 लेन रोड है, 6 लेन हाईवे है, और उसके जरिए एक बढ़िया कनेक्टिविटी इस इंडस्ट्रियल एरिया को मिलती है। अगर मैं कहूं मुझे देख करके क्या समझ में आया इस पूरे इलाके को, तो मैं इसको मानता हूं कि अगले कुछ वर्षों तक अगर इस पर सही से ध्यान दिया गया, जो सरकार कोशिश कर रही है हर चीज को फैसिलिटेट करने के लिए, अभी भी बड़े लार्ज स्केल पर यहां डेवलपमेंट का काम चल रहा है, इसकी मार्केटिंग सही से हुई, यहां पर जो आने वाली इंडस्ट्रीज हैं उनको सही से माहौल दिया गया, उनको वो सारी कनेक्टिविटी, वो सारी सुविधाएं दी गई जो एक मेजर इंडस्ट्रियल एरिया में दी जाती हैं, जो सरकारों ने दिया, जिसकी वजह से आपको बड़े बड़े IT पार्क, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल एरिया देखने को मिलते हैं। वो सारी चीजें सरकार जो प्लान कर रही है, अगर वो डिलीवर अच्छे से हो जाती हैं, अभी जो सरकार की मंशा दिख रही है उसमें अच्छे से डिलीवर होती हुई दिख भी रही है, वो सब कुछ सही रहा तो अगले 1 दशक के अंदर कोसी कलां उत्तर प्रदेश के नक्शे पर एक बड़े इंडस्ट्रियल एरिया के तौर पर एक मेजर हजारों करोड़ के, एक तरह से कह लें, अभी ऑलरेडी यहां हजारों करोड़ से कई गुना ज्यादा का इन्वेस्टमेंट आ चुका है, लेकिन वो एक बड़े स्केल पर जा सकता है। और यहां पर आपको दिखाई देगा कि ये पूरे एरिया के लिए जो NCR से निकल करके जो डेवलप होने वाले एरिया है, जो उत्तर प्रदेश के छोटे छोटे इलाकों के डेवलपमेंट है, उसके लिए एक बहुत बड़े मोटिवेशन का काम ये एरिया करेगा। उत्तर प्रदेश की जो इमेज है, जिसको कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट कोशिश कर रही है पिछले 7-8 वर्षों से चेंज करने की, लगातार चेंज करने की, उसमें एक बहुत बड़ा बूस्ट ये एरिया दे सकता है। यहाँ के लोगों से बात करी तो लोगों का भी मानना यह है कि बीते 5-6 वर्षों में जो चेंज उन्होंने देखा है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। और इसी के साथ में मैं इस रिपोर्ट को यहाँ पर खत्म करना चाहूंगा। जो पूरी डेवलपमेंट की जर्नी थी उसको हमने कवर करने की कोशिश करी कि आपको समझा सकें कि एक नया डेवलप होता हुआ इंडस्ट्रियल एरिया कैसा दिखता है, और जब उत्तर प्रदेश के अंदर वो डेवलप हो रहा होता है तो कितना जरूरी यहाँ के लोगों के लिए हो जाता है। लोगों की बातें जो आपने सुनी होंगी उसमें आपको समझ में आया होगा कि लोग कितने ज्यादा इस चीज को लेकर के आशान्वित भी हैं। गांव के लोग हैं, उतना सही से बता नहीं पाते अपनी चीजों को, लेकिन फिर भी कोशिश उन्होंने करी एक्सप्लेन करने की, और हमने उसको आप तक पहुंचाने की कोशिश करी। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा कर सकते हैं। अगर पसंद आई हो तो इसको और भी लोगों के साथ साझा करें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर, जहां भी ऑप इंडिया के प्लेटफॉर्म पर आप इसे देख रहे हो, और ज्यादा इसे फैलाने की कोशिश करें ताकि हम इसी तरह की और स्टोरीज आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, कैमरे पर मेरे साथ प्रियांशु हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।